आंखों के आसपास काफी स्वेलिंग भी हो गई थी। नानी माँ को शायद आंखों के अंदर खुजली भी महसूस हो रही थी, इसलिए वो बार बार अपनी आंखें मसल रही थीं। अनिका को पता था कि ये उसकी दी हुई दवा का पॉजिटिव असर है। इस रिएक्शन का साफ मतलब ये था कि नानी माँ की आंखों के अंदर जो नस सूख गई थी, उस नस तक दवाई पहुंचकर उसे दोबारा जीवन देने का काम कर रही थी। और ऐसा होते वक्त ये रिएक्शन आना एक आम बात थी। जैसे ही अनिका नानी और अंजलि मामी को ये सारी बातें समझाने की कोशिश करने लगी, शीला मासी ने पीछे से आकर अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जाने लगी। शीला मासी ने अनिका से कहा, तुमने सुना नहीं अभी अभी माँ ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी कदम मत रखना यहाँ। ये कहकर शीला ने अनिका को दरवाजे की ओर धकेल दिया। तभी पीछे से नानी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैं अनिका से नहीं, तुमसे कह रही हूँ शीला, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखना। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर शीला मासी हैरान हो गईं। उन्होंने अंजलि मामी और किशन मामा को आंखें दिखाकर कहा, ये क्या कह रही हैं मम्मी? नानी माँ ने अपने हाथ की छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, हाँ, ये मैं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ पार्वती मल्होत्रा। इस घर की मालकिन तुमसे कह रही है कि अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नानी माँ ने ये कहकर शीला मासी के ईगो पर वार किया था। सबके सामने उनकी इंसल्ट हुई थी और खासकर उस अनिका के सामने, जिसे वो इसी वक्त घर से बाहर निकालकर फेंक देना चाहती थी। शीला मासी ने गुस्से में आकर नानी माँ से कहा, वाह मम्मी वाह, कमाल की माँ हो तुम। सालों पहले तुम स्वाति के लिए मुझे सबके सामने छोटा महसूस करवाती थी और आज उसकी बेटी के लिए तुम पहले से पार्शियलिटी करती आ रही हो मेरे साथ। तुमने हमेशा स्वाति को मुझसे ऊपर समझा और ये सब कुछ करके मिला क्या तुम्हें? धोखा देकर भाग गई तुम्हें स्वाति। कहा था 1 हफ्ते में वापस लौट कर आ जाऊंगी। आज 25 साल हो गए, वो तो नहीं आई। सीधी उसकी मौत की खबर आई और पीछे छोड़ गई है अब ये बेशर्म औलाद को, जो तुम्हें नकली दवाइयां दे देकर मार देना चाहती है तुम्हें। तुम समझते क्यों नहीं? देखो अपनी आंखों को, क्या हालत कर दी है तुम्हारी। मैंने पहले ही कहा था, सड़क से उठाकर जिस लड़की को लाए हो पहले उसके बारे में जान लो। वो कहाँ से आई है, क्या मकसद से हमारे घर में आई है। अब देखो क्या कर दिया इस लड़की ने। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इसने जानबूझकर माँ को ऐसी दवाई दी है जिससे माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। किशन, अंजलि, तुम लोग कुछ समझाते क्यों नहीं हो माँ को? शीला मासी की ये बात सुनकर नानी माँ ने अपने हाथ की छड़ी फिर से जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कोई मुझे समझाएगा कि कौन कैसा है। भले ही मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मगर मैं ठीक से देख सकती हूँ कि कौन इंसान मेरे लिए कैसा है। और अगर अनिका ने मुझसे कहा है कि वो मेरी आंखों का इलाज करना चाहती है, तो मेरी उसे पूरी इजाजत है। अगर उसकी दी हुई दवाई से कोई नुकसान होगा तो वो मेरा होगा। भला एक अंधी और कितना अंधेरा देखेगी, मगर मेरी बच्ची अगर मेरा इलाज करना चाहती है तो इससे ज्यादा और खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं। ये कहते हुए नानी माँ ने अपना हाथ आगे करते हुए अनिका को अपने पास आने का इशारा किया। अनिका ने नानी के पास आकर उनका हाथ अपने कंधे पे ले लिया, फिर उन्हें बगल की चेयर पर बैठा दिया। अनिका का ध्यान अपनी नानी की आंखों पर था। सचमुच आंखों के आसपास गहरे लाल निशान दिखने लगे थे, मगर अनिका को ये देखकर कोई शिकायत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि दवा का असर हो रहा था। अनिका ने देखा अंजलि मामी और किशन मामा को भी इस बात की चिंता थी, कहीं नानी माँ की आंखों में प्रॉब्लम बढ़ न जाए। अनिका ने उन दोनों से कहा, मामा, मामी, मुझे 7 दिन का वक्त दीजिए। 7 दिन के अंदर दवा अपना असर दिखा देगी। आई एम श्योर, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। किशन मामा और अंजलि मामी अनिका की बातों पर भरोसा तो करना चाहते थे, मगर उन्हें इस वक्त नानी माँ की चिंता ज्यादा थी। वो अनिका की बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। तभी शीला मासी ने अनिका के सामने एक चैलेंज रखी। उन्होंने अनिका से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ 7 दिन का वक्त। अगर 7 दिनों में माँ फिर से देखने लगी या तुम्हारी दवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी, चाहे मेरी अपनी माँ मेरी जान क्यों ना ले। ये कहकर जैसे ही शीला मासी जाने लगी, अनिका ने धीमी आवाज में उन्हें रोकते हुए कहा, मासी जरा 1 मिनट। जैसे ही शीला मासी ने पीछे मुड़कर देखा, अनिका धीरे से चलकर उनकी ओर आ रही थी। अनिका को गौर से देखते हुए एक पल के लिए शीला मासी को लगा कि वक्त फिर से उन्हें 25 साल पहले ले गया था।
और अनिका की माँ स्वाति उसके पास चलकर आ रही थी। शीला मासी के बिल्कुल पास आकर अनिका ने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उनसे कहा, आप मुझसे बड़ी हैं। आप अगर मुझे कुछ भी कहेंगी तो मैं हंसकर आपका हर ताना सह लूंगी। आज आपने जो चैलेंज मुझे दी है वो भी मुझे मंजूर है, मगर इस चैलेंज में अगर जीत मेरी हुई तो आपको भी कुछ करना होगा। ये सुनते ही शीला मासी को शौक लगा। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर शीला ने उसे पूछा, तो क्या क्या करना होगा मुझे अगर तुम जीत गई तो? अनिका ने बड़ी रिस्पेक्टफुली शीला मासी की इस बात का जवाब दिया। अनिका ने कहा, आपको मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। आपने आज तक मेरी माँ पर जो भी इल्जाम लगाए, जितना भी बुरा भला कहा, उन सब के लिए आपको मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर एक पल के लिए शीला को ऐसा लगा जैसे स्वाति ने खुद अनिका का रूप लेकर उसे ये बात कही हो। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए शीला मासी ने अनिका को कहा, ठीक है, मुझे भी मंजूर है। देखते हैं तुम्हारे अंदर सिर्फ स्वाति की शक्ल ही आई है या फिर उसकी अकल की भी थोड़ी बहुत विरासत तुम्हें मिली है। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में स्वाति का हाथ देश में तो क्या, दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। देखते हैं तुम्हारे अंदर स्वाति के कौन से गुण आए हैं, दवाइयां बनाने वाले या धोखा देने वाले। ये कहते हुए शीला मासी मुड़कर अपनी कार में बैठकर निकल गईं। जब शीला मासी और अनिका बातें कर रहे थे तब अंजलि मामी अनिका के पास आकर खड़ी हो गई थीं। शीला मासी के जाते ही अंजलि मामी ने अनिका से कहा, उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो सिर्फ जबान से कड़वी है, वैसे दिल से अच्छी है। अंजलि मामी की बात को आगे बढ़ाते हुए नानी माँ ने अनिका से कहा, हाँ बेटा, दरअसल शीला स्वाति की बहुत इज्जत करती थी उस जमाने में। अचानक स्वाति के चले जाने से उसके मन पर बहुत गहरा सदमा लगा था। तब से अचानक ही वो स्वाति से नफरत करने लगी। मगर मैं अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से जानती हूँ। कहीं ना कहीं शीला आज भी स्वाति को बहुत मिस करती है और मन ही मन स्वाति को बहुत रिस्पेक्ट भी करती है। ये कहकर नानी माँ ने फिर से अपनी आंखें मसलना शुरू किया। तभी उन्हें ये करने से अनिका ने रोक लिया। उनका हाथ पकड़कर अनिका ने कहा, नानी माँ प्लीज अपनी आंखों को बार बार ना मसलें, आपकी आंखों के लिए ये अच्छा नहीं है। अंजलि मामी ने नानी माँ की आंखों पर हुए लाल निशानों को दिखाते हुए अनिका से पूछा, अनिका बेटा, ये सारे निशान कहीं दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा मम्मी जी को? अनिका ने नानी माँ के हाथ पर हाथ घुमाते हुए अंजलि मामी से कहा, बिल्कुल नहीं मामी, एक्चुअली दवाई अपना असर दिखा रही है, इसीलिए ये हो रहा है। ऐसा होने से मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है कि दवाइयाँ जरूर नानी माँ की आंखों के लिए असरकारक हैं और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। अनिका के मुंह से ये सुनते ही नानी माँ, अंजलि मामी और किशन मामा के चेहरे पर स्माइल आ गई। थकावट की वजह से अनिका को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए सबसे बाय कहकर वो अपने कमरे में सोने चली गई। बंगले के गार्डन में खेल रही रिया वापस घर के अंदर आई। स्टेयरकेस पर चल रही अनिका को रिया ने गुड नाइट कहा और बोली, मामा आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर बड़ी नानी के साथ खेलूंगी, फिर आ जाऊंगी। रिया के मुंह से ये बात सुनकर किशन मामा और अंजलि मामी बहुत खुश हो गए। किशन मामा ने रिया को उठा लिया और रिया से कहा, चलो अपने बड़े मामा को किस्सी दो। रिया ने किशन मामा के गालों पर किस कर दिया। सभी बुजुर्ग रिया को घर में खेलते हुए देखकर बहुत खुश हो गए थे। रिया की बातें सुनकर वो कभी हंसते तो कभी हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तभी अंजलि मामी ने रिया से एक रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बेटा वो अरेबिक वाली पोयम फिर से हम सबको सुना दो, बहुत मजा आएगा। इस बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, अरबी पोयम? मुझे तो अरेबिक आती नहीं, मैं कैसे पोयम बोलूं? रिया की ये बात सुनकर अंजलि मामी हैरान हो गईं। अंजलि मामी ने रिया को याद दिलाते हुए कहा, बेटा उस दिन जो अरबी भाषा में तुमने पोयम बोली थी वही सुनाने कह रही हूँ। रिया ने इरिटेट होकर अंजलि मामी की बात का जवाब देते हुए कहा, बट बिग मामी आई डोंट नो अरेबिक लैंग्वेज। इनफैक्ट मुझे इंग्लिश और हिंदी के अलावा तो कोई लैंग्वेज ठीक से नहीं आती। माँ हमेशा मुझे डांटती हैं कि मैं लैंग्वेज में बहुत बैड हूँ, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेस। रिया के मुंह से ये बातें सुनकर अंजलि मामी बहुत हैरान हो चुकी थीं। उन्हें लगा कि शायद उस दिन शीला मासी रिया की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही थीं, इसलिए शायद रिया और अनिका ने ये झूठ कहा था कि रिया को 8 अलग अलग भाषाएं आती हैं, ताकि वो शीला मासी के लिए हुए इंसल्ट का बदला ले सके। ये विचार मन में आते ही अंजलि मामी को और एक टेंशन होने लगी।
कहीं शीला मासी के दिए गए चैलेंज की वजह से तो अनिका मम्मी जी का इलाज नहीं कर रही थी। शायद सचमुच उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में उसे कोई नॉलेज ना हो, मगर शीला मासी को नीचा दिखाने के लिए उसने ये सब कुछ किया हो। ऊपर बेडरूम में शावर लेने के बाद अनिका रिया के साथ बेड पर सोने लगी। रिया को प्यार करते करते उसे आर्यन की याद आने लगी। उसे उन सब बातों पर हंसी भी आने लगी जब वो आर्यन को रिया समझकर प्यार करती थी, और कैसे आर्यन बाथरूम से भाग गया था। आर्यन के साथ बिताए हुए पल याद करके अनिका से अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो इसी वक्त आर्यन के साथ बात करना चाहती थी। जब रिया ने देखा कि उसकी माँ आर्यन के लिए अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तब उसने कहा, वेट मामा, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ बात करवाऊंगी, डोंट वरी। ये कहकर रिया ने आर्यन के सीक्रेट फोन पर कॉल लगाया, मगर जब आर्यन ने फोन नहीं उठाया तो रिया और अनिका दोनों निराश हो गए। अनिका ने सोचा कि शायद आर्यन रोहित के साथ होगा, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा होगा। अनिका ने बिना सोचे या वक्त देखे रोहित को मैसेज कर दिया, आर यू अवेक? रोहित की स्क्रीन पर जैसे ही अनिका का मैसेज आया, रोहित को लगा कि अनिका उससे नजदीकियां बढ़ाना चाहती है और कहीं ना कहीं उससे बात करने का मौका ढूंढ रही है। दरअसल रोहित भी ऑफिस से आने के बाद यही सोच रहा था कि कौन सा बहाना निकालकर वो अनिका से बात करे। रोहित ने इमीडिएटली अनिका को मैसेज का जवाब दिया, यस आई एम अवेक। रोहित के मैसेज भेजते ही तुरंत अनिका का मैसेज फिर से आया, इज योर सन अवेक? रोहित ने आर्यन के बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो आर्यन गहरी नींद में सो चुका था। रोहित ने अनिका को मैसेज टाइप करते हुए कहा, नो ही इज अस्लीप। रोहित को लगा कि अनिका ये जानना चाहती थी कि अगर वो अपने बेटे के साथ इस वक्त बिजी है तो शायद चैटिंग आगे नहीं कर पाएंगे। अब जब उसे पता है कि आर्यन सो चुका है, वो मुझसे चैटिंग कर पाएगी, ये सोचकर रोहित की एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। वो बस अब इंतजार में था कब अनिका का अगला मैसेज आए और उनकी चैटिंग आगे बढ़े। जब 3-4 मिनट तक अनिका का कोई मैसेज नहीं आया तो रोहित सरप्राइज हो गया। वो बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन चेक करने लगा। आगे और 5 मिनट बीत गए, लेकिन अनिका का कोई मैसेज नहीं आया। रोहित अपने बिस्तर पर झटपटाने लगा। एक बार उसे ऐसा भी लगा कि शायद उसका मोबाइल खराब हो गया हो, इसलिए उसने सनी को मैसेज टाइप करके भेजा, गेम खेलना बंद करो और सो जाओ। मैसेज के डिलीवर होते ही सनी का थम्स अप वाला साइन रोहित के मोबाइल पर फ्लैश हुआ। रोहित को समझ नहीं आ रहा था, अचानक अनिका ने चैटिंग रोक क्यों दी? वहां अनिका रिया को अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद में सो गई थी। जब अनिका को पता चला कि आर्यन सो चुका था, तब रोहित के साथ चैट करने की उसके पास और कोई वजह नहीं थी। गहरी नींद में सोई अनिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसके मैसेज का वेट करते हुए अपने बिस्तर पर छटपटा रहा था। कहानी पसंद आ रही है? पॉकेट प्रीमियम के साथ मजा हो जाता है डबल। हर कहानी में 5 घंटे से भी अधिक का एक्स्ट्रा एपिसोड्स पाएं और हर कहानी पर हर दिन 60 मिनट। 7 दिन बाद शीला मासी अपने चैलेंज का रिजल्ट देखने मल्होत्रा हाउस पहुंच गईं। मल्होत्रा हाउस में दाखिल होते ही उन्होंने अंजलि मामी और किशन मामा को आवाज लगाई, किशन, अंजलि, कहाँ हो तुम? 7 दिन हो गए, याद है ना? आज हमें अनिका को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालना है। अंजलि मामी किचन में मेट को खाना बनाने में मदद कर रही थीं। किशन मामा जॉगिंग करके पीछे के दरवाजे से एंटर हुए। किशन मामा ने शीला मासी को चिल्लाते देख उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, शीला, क्यों शोर मचा रही हो? सुबह का टाइम है, सब सोए हुए हैं। इस बात का जवाब देते हुए शीला मासी ने कहा, जागना तो पड़ेगा ही ना किशन। जब मैं उस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल लूंगी, तब उसकी नींद तो वैसे ही उड़ जाएगी। अब तुम बीच में मत पड़ना। 7 दिन हो गए हैं और आज मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। उस लड़की ने मुझे तुम सबके सामने चैलेंज की थी। आज चैलेंज पूरी करने का वक्त आ गया है। जब शीला मासी किशन मामा और अंजलि मामी के साथ बात कर रही थी, तब उन्हें ऊपर से किसी के उतरने की आवाज आई। जब सबने मुड़कर स्टेयरकेस की ओर देखा तो किशन मामा और अंजलि मामी का बेटा क्रिश मुंह में च्युइंगम चबाते हुए नीचे उतर रहा था। क्रिश और श्वेता दिखने में काफी मिलते जुलते थे, मगर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। क्रिश को ना ही पढ़ाई में इंटरेस्ट था और ना ही स्पोर्ट्स में। क्रिश बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता, ना कभी माँ बाप को कहता कि वो कहाँ जा रहा है और ना ही कभी अपनी निजी जिंदगी में किसी को दखल देने देता।
शीला मासी को देखकर कृष ने अपने मुंह में गम का एक बड़ा गुब्बारा बनाया। फिर अंजलि मामी की ओर देखकर घर के बाहर जाने लगा। किशन मामा को पता था कि कृष बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करता था, ना कभी किसी को गुड मॉर्निंग विश करता था और ना किसी के साथ कोई बात करता था। कृष को ज्यादातर रिश्तेदार पसंद नहीं थे, खासकर शीला मासी। इसीलिए कृष ने उन्हें देखने के बावजूद उन्हें ग्रीट करना जरूरी नहीं समझा और वहां से निकल गया। शीला मासी ने कृष को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? आज थोड़ी देर रुक जाओ। आई प्रॉमिस, आज तुम्हें बोर नहीं करूंगी। आज यहाँ जो कुछ भी होने वाला है वो देखकर तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। कृष ने अपने दोनों हाथ अपने शॉर्ट्स की जेब में डाल दिए और शीला मासी की ओर मुड़कर कहा, वो लड़की और उसकी बच्ची यहाँ के नहीं है। देखकर लगता है शायद किसी गांव से आए हो। शीला मासी, आप अपना एटीट्यूड उन पर झाड़ सकती हो शौक से, मगर मेरी पर्सनल लाइफ से दूर ही रहना। इन सारी बातों से आपको कोई मतलब नहीं। आप घर में आइए जाइए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और मैं घर से कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आता हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शीला मासी के साथ रूडली बात करके कृष वहां से चला गया। कृष के बिहेवियर से मामा मामी खुद बहुत परेशान थे, मगर इस वक्त उनके लिए ज्यादा परेशानी वाली बात कुछ और थी। 7 दिन जरूर पूरे हो चुके थे, मगर किशन मामा और अंजलि मामी एक बात जानते थे कि कल रात जब नानी माँ सोई थीं, तब उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई थी। आंखों के आसपास के निशान थोड़े हल्के जरूर हुए थे, मगर उससे ये नहीं कहा जा सकता था कि अनिका की दी हुई दवाइयों का कोई पॉजिटिव असर नानी माँ पर हो रहा था। ऐसे वक्त पर शीला को यहाँ देखकर किशन मामा और अंजलि मामी की टेंशन बढ़ गई थी। वो जानते थे कि शीला अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आज किसी भी हद तक जा सकती थी। किशन मामा ने शीला के पास जाकर बड़ी धीमी आवाज में उसे कहा, शीला, देखो अनिका तो छोटी बच्ची है। तुम कहाँ उसके साथ कंपटीशन में उतर गईं? कहाँ तुम कहाँ वो? और बच्चों की छोटी छोटी बात का बुरा मानेंगे तो हम बड़े कैसे कहलाएंगे? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और ये मत भूलो वो हमारी बहन स्वाति की बच्ची है, स्वाति की आखिरी निशानी। किशन मामा की बातें सुनकर शीला मासी ने अपनी नजरें मेन डोर से बाहर निकालते हुए कृष से हटाकर किशन मामा पर डाली। शीला मासी बड़ी हैरान होकर किशन मामा को देखने लगी और बोली, स्वाति की बेटी, स्वाति की आखिरी निशानी, स्वाति की दवाइयाँ, स्वाति की कंपनी। किशन, आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि इस घर में स्वाति ही सब कुछ है तो फिर आखिर मैं कौन हूँ? कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना समझो ना समझो, मैंने इस घर को हमेशा अपना ही समझा है और आज भी इस घर पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगी। ये कहकर शीला मासी लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गईं। कुछ देर तीनों लोग वहीं बैठे रहे। अंजलि मामी और किशन मामा नानी माँ को देखने उनके बेडरूम में गए। बेडरूम के बाहर खड़े रहकर अंजलि मामी और किशन मामा आपस में बातें करने लगे। अंजलि मामी ने किशन मामा से कहा, अभी कल रात ही तो मैंने देखा था, मम्मी जी तब तक कुछ देख नहीं पा रही थी, और आप तो शीला को जानते हो, वो आज कहीं अनिका के साथ कोई ऐसा बर्ताव ना करे जिससे हम सबको शर्मिंदगी उठानी पड़े। किशन मामा खुद भी इस बात से परेशान थे। टेंशन में यहाँ वहां देखते हुए किशन मामा ने अंजलि मामी से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वाति की बेटी और अपनी भांजी को इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकता। अगर आज शीला ने अनिका और रिया के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं अनिका को बचा लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। किशन मामा के कंधे पर हाथ रखते हुए अंजलि मामी ने कहा, मैं भी आपके साथ हूं, सालों बाद मिली बच्ची पर हम कोई इनजस्टिस नहीं होने देंगे। अनिका बेडरूम। अनिका के बेडरूम में जब अनिका की आंखें खुली तो उसने देखा 12 बजने वाले थे। उसने जैसे ही अपना मोबाइल फोन चेक किया, अपने बेटे आर्यन का मैसेज देखकर उसके मुंह पर स्माइल आ गई। आर्यन ने लिखा था कि वो अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। वो हर ट्यूसडे और सैटरडे को बलवीर सर के पास ट्रेनिंग लेने जाता है और बाकी के दिन मारवा खानदान के फैमिली हाउस में होम ट्यूशन लेता है। आज संडे था, इसलिए उसका रेस्ट डे है। ये मैसेज पढ़ते वक्त अनिका को राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम, मैं काफी टाइम से रोहित मारवा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि 6 साल पहले वो कभी मनाली आया था, और अब तक मैं ये भी नहीं पता लगा पाई कि आखिर आर्यन कैसे रोहित मारवा के पास आया। ना तो उसने शादी की है और ना ही उसके किसी अफेयर के बारे में अब तक कुछ नहीं जान पाई हूँ।
पूरे हफ्ते से अनिका रोहित के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसे अपने उस सवाल का जवाब चाहिए जो उसे बरसों से नहीं मिला था। आखिर अनिका के बच्चों का बाप कौन था? और अगर इस सवाल का जवाब रोहित मारवा था, तो इस बात को अनिका खुद कैसे नहीं जानती थी? राजलक्ष्मी ने अनिका से पूछा, क्या तुम आगे इन्वेस्टिगेशन करने वाली हो? अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, बिल्कुल। फिलहाल रोहित मारवा की बीती जिंदगी के बारे में पता करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। राजलक्ष्मी ने अनिका की बात पर हैरान होते हुए पूछा, मगर ये तुम कैसे करोगी? अनिका बेड से उठी और बाथरूम में जाकर अपने आप को आईने में देखने लगी। फिर अपने चेहरे पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाते हुए राजलक्ष्मी से बोली, मुझे लगता है मुझे रोहित मारवा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। शावर लेने के बाद अनिका अपने कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि बगल के रूम में रिया कुछ नौकरों के साथ खेल रही थी। जैसे ही रिया ने अनिका को कमरे से बाहर निकलते देखा, वो सीधा जाकर अनिका से लिपट गई और बोली, मम्मा, बड़ी नानी अब तक सो रही हैं। अनिका जैसे ही स्टेयरकेस से नीचे उतरकर नानी माँ के कमरे में जाने लगी, शीला मासी ने ठीक स्टेयरकेस के सामने आकर उसे रोक लिया। शीला मासी के चेहरे पर गुस्सा था, मगर अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करते हुए उन्होंने अनिका से पूछा, ऐसी कौन सी दवाई दी तुमने मेरी माँ को, जो हमेशा सुबह 7 बजे जाग जाने वाली मेरी माँ आज 12 बजे तक सोई है? जिस तरह शीला मासी अनिका से बात कर रही थीं, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी वक्त अनिका पर अपना हाथ उठा सकती थीं। अंजलि मामी जल्दी से दोनों के बीच में आई और शीला मासी से कहने लगी, देखो शीला, हमें इस मुद्दे पर शांति से बात करनी चाहिए। आओ पहले तुम बैठ जाओ, अनिका तुम्हें सब कुछ समझा देगी कि ये दवाई कैसे काम करती है। अंजलि मामी की बात को काटते हुए शीला मासी ने आवाज बढ़ाते हुए कहा, शांति से बात करो? मेरी माँ अंदर बेहोश पड़ी है और तुम कहती हो कि शांति से बात करो? हाँ, आखिर बेटी और बहू में यही फर्क होता है। तुम्हें भले ही अपनी सास की जान की फिक्र ना हो, मगर मुझे मेरी माँ के लिए बहुत चिंता है। शीला मासी का ये ताना अंजलि मामी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किशन मामा ने बीच में पड़ते हुए शीला मासी से कहा, बस करो शीला, बहुत बोल रही हो तुम। अपने हाथ से किशन मामा को चुप रहने का इशारा करते हुए शीला मासी ने कहा, अब तुम भी अपनी बीवी की तरफदारी करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी माँ तुम दोनों पर बोझ बन गई है? शीला मासी की ऐसी बातें किशन मामा और अंजलि मामी दोनों को चुभ रही थीं। दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी नजरें झुकाकर खड़े थे। तभी अनिका ने शीला मासी की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब इससे पहले कि आप आगे और कुछ कहें, मैं आपको अपनी शर्त याद दिला दूं। तो अंदर चलते हैं, नानी माँ को जगाकर देखते हैं कि आज कौन जीता और कौन हारा। शीला मासी को ये चैलेंज देने के बाद बड़े ही कॉन्फिडेंस से अनिका नानी माँ के बेडरूम में चली गई। सभी लोग हैरान हो गए। पहले किशन मामा और अंजलि मामी और फिर शीला मासी अपनी माँ के कमरे में चली गईं। अनिका नानी माँ के बेड पर बिल्कुल उनके बगल में उनके सर के पास जाकर बैठ गई। धीरे से उनके सर पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने नानी माँ को आवाज लगाई, नानी माँ, आंखें खोलिए। नानी माँ, दोपहर के 12 बज गए हैं। अनिका की आवाज कानों पर पड़ते ही नानी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, मगर आंखें खुलते ही उनकी आंखें तुरंत बंद हो गईं। उन्हें उठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए अंजलि मामी ने सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर बैठा दिया। नानी माँ की आंखों पर सूजन थोड़ी कम हो गई थी, मगर आंखों के आसपास लाल निशान अब भी मौजूद थे। बेड से थोड़ी दूर खड़ी शीला मासी बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब वो अनिका को हाथ पकड़कर इस घर से घसीटकर बाहर निकाल दे। नानी माँ की आंखों में अचानक ही थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, हाय राम, ये मेरी आंखें इतनी जल क्यों रही हैं? जैसे ही नानी माँ के मुंह से ये शब्द निकले, अंजलि मामी और किशन मामा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि अब शीला अनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगी। अंजलि मामी ने नानी माँ को पानी देते हुए कहा, मम्मी जी, लाएं मैं आपकी आंखों में थोड़ा सा पानी छिड़क देती हूँ, शायद उससे थोड़ा आराम मिले। नानी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही अंजलि मामी उनकी आंखों में पानी छिड़कने वाली थी, नानी माँ ने अंजलि मामी से कहा, अरे अंजलि, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। हाँ भाई, पड़ेगी क्यों नहीं, 20 साल हो गए। 20 साल में इंसान की उम्र के साथ साथ चेहरे की झुर्रियां भी बढ़ेंगी, ये बात तो तय है। नानी माँ के मुंह से ये बात सुनकर
अचानक जैसे कमरे में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं। किशन मामा और अंजलि मामी की आंखें छलकने लगीं। थोड़ी देर बाद अंजलि मामी बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पाईं। उन्होंने नानी माँ से पूछा, मम्मी जी, आप क्या सचमुच मुझे देख पा रहे हैं? इस बात पर खुद नानी माँ ने सरप्राइज होकर कहा, अरे मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, वो भी पूरे 20 साल बाद। किशन मामा और अंजलि मामी को देखकर नानी माँ की आंखें भर आईं। नानी माँ ने ममता भरी आवाज में किशन मामा से कहा, कभी सोचा नहीं था कि इस जिंदगी में दोबारा अपने बेटे को कभी देख पाऊंगी। चलो, कुछ तो पुण्य कमाए होंगे मैंने इस जीवन में, जो दोबारा अपने बेटे को देखने का मौका मिला। ये बात सुनते ही किशन मामा फूट फूट कर रोने लगे और अपनी माँ के गले लग गए। शीला मासी समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे मुमकिन है। जिस माँ का इलाज 20 सालों से बड़ा डॉक्टर नहीं कर पाया था, वो अचानक कैसे देखने लगी थी। शीला मासी बस फटी आंखों से अपनी माँ को और बाकी लोगों को उससे लिपट कर रोते हुए देख रही थी। तभी नानी माँ का ध्यान शीला मौसी पर गया। नानी ने शीला मौसी को पास बुलाते हुए कहा, शीला, तुम अब तक नहीं सुधरी। सालों पहले तुम एक छोटी बच्ची थी, मगर अब तो तुम्हारे यहाँ भी एक नन्ही बच्ची आ गई है। अब तो जरा सा अपनी जबान को लगाम देना सीखो। बात बात पर गुस्सा करना इस उम्र में अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये कहकर नानी माँ, किशन मामा और अंजलि मामी रोते रोते मुस्कुराने लगे। नानी माँ को बिस्तर पर बैठाने के बाद अनिका बिस्तर के पास ही पीछे खड़ी हो गई थी। उसे अचानक लगने लगा था, इस प्यारे से परिवार के लिए वो एक आउटसाइडर है। नानी माँ के पीछे खड़े होने की वजह से नानी उसे नहीं देख पा रही थी। मामी ने इशारे से अनिका को आगे बुलाते हुए कहा, मम्मी जी, पहचानो कौन है ये? जब अनिका धीरे से नानी माँ के सामने आई तो अनिका को देखकर नानी माँ हैरान हो गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आंखों से बहते हुए आंसू अचानक थम गए और नानी माँ बिना सोचे बोल पड़ी, मेरी बच्ची स्वाति। अनिका इस वक्त ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे 25 साल पहले उसकी माँ लग रही होंगी, और पिछले 20 साल से नानी माँ की आंखों की रोशनी छिन चुकी थी। उनके लिए तो वैसी ही बात थी कि उन्होंने जैसे अपनी बच्ची स्वाति को देखा था, उसी रूप में स्वाति फिर से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी धीरे से अंजलि मामी ने अनिका को अपनी नानी के पास बैठाते हुए कहा, मम्मी जी, ये अनिका है, आपकी पोती। नानी माँ अनिका को गले लगाकर रोने लगी। कुछ देर बाद किशन मामा ने अनिका से पूछा, बेटा, अब हमें भी बताओ, वो कौन सी दवाई तुमने मम्मी को खिलाई थी जिससे मम्मी की आंखों की रोशनी वापस आ गई? बेंगलुरु